ऑलराइट, बात करते हैं हम इसके अंदर सबसेट प्रॉब्लम की। देखो, ये सबसेट प्रॉब्लम है, लीड कोड पे 78 नंबर प्रॉब्लम है और ये मीडियम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है। अब बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो दीज आर द सम ऑफ द कंपनीज जहां पर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मेरे पास कुछ लिस्ट है जो मैं लीड कोड से निकाला था। दैट इज, इफ यू जस्ट सी, तो फेसबुक में इट इज आस्क्ड ऑन 70 टाइम्स, एडोबे में पूछा जा चुका है, एप्पल में पूछा जा चुका है। तो बहुत सारी कंपनीज में दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड, सो इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। तो लेट्स जंप टू द लीड कोड पे जंप करते हैं और वहां पर इसके अप्रोच पे पहुंचते हैं। तो नाउ वी आर हेयर। तो यहां पर से सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पे आए तो क्वेश्चन बेसिकली हमें बोल रहा है कि हमें बेसिकली सबसेट्स निकालने हैं और वो यूनिक एलिमेंट्स हमें गिवन है एरे के अंदर। तो इफ यू सी क्लोजली, तो हमारे पास यहां पर एक एरे गिवन है 1 2 3 का, और इसके मुझे सबसेट्स निकाल कर दिखाने हैं। तो अगर हम सबसेट देखें तो ब्लैंक बी का सबसेट हो सकता है, 1 बी का सबसेट हो सकता है, 2 बी, 1 2 बी, 3 बी, 1 3 बी, 2 3 बी और 1 2 3 बी, राइट। द सॉल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट। इसका मतलब ये कि अगर 1 2 एक सबसेट है तो 2 1 सबसेट में काउंट नहीं होगा इसका, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 1 नहीं आ रहा है। अगर 1 3 एक सबसेट है तो 3 1 डुप्लीकेट सबसेट काउंट माना जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट काउंटेबल, राइट। तो अगर 2 3 एक सबसेट है तो 3 2 वुड नॉट बी देयर, ये नहीं होगा, राइट। तो हमें समझ में आता है कि ये सबसेट्स के पार्ट नहीं बन सकते हैं। ऑलराइट, बेस्ड ऑन इट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए हम इसका एक ट्री कंस्ट्रक्ट करके आते हैं। तो वी नो कि हमारे पास इनपुट के लिए वी हैव एन एरे, तो हम एक एरे लेते हैं। वी आर सेइंग कि मेरे पास एक नम्स का एक एरे है। आई जस्ट टेक इट लाइक इन दिस वे कि एक नम्स का एरे है और उस एरे के अंदर 1 2 3 मेरे पास इनपुट है, राइट। अब मैंने यहां पर ऐसा ले लिया कि 1 2 3 मेरे पास इनपुट है और मैं इस इनपुट पे आई वॉन्ट टू फाइंड इट आउट कि मेरे पास क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो दिस इज अ क्लासिकल बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। तो जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ इस एरे पे हम लूप चलाएंगे, इसे ट्राइवर्स करना शुरू करेंगे 1 बाय 1, ताकि मैं एक एक करके एलिमेंट निकालूं। तो जैसे मैं एक एलिमेंट निकालूंगा मैं इसे रिकर्सिव कॉल में डाल दूंगा। तो आई विल से कि मेरे पास यहाँ 1 के लिए एक रिकर्सिव कॉल स्टार्ट हो जाएगी। और बिकॉज मुझे इसका सबसेट निकालने थे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लैंक भी एक सबसेट है। तो मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ अपना, विच आई कॉल्ड इट एज अ स्मॉल एरे। तो मैं एक स्मॉल एरे बना लेता हूँ और इस एरे के अंदर मैं यहाँ पर 1 स्टोर कर देता हूँ जो पहली कॉल लगती है। इसका मतलब स्मॉल एरे स्टार्ट विद दिस, ब्लैंक से वो शुरू होता है और फिर मैं उसके अंदर यहाँ पर 1 अपने पास रख लेता हूँ। तो इट मीन्स इस एरे में मुझे चीज़ों को डायनेमिकली रखना है, राइट। आई वॉन्ट टू प्लेस दीज वैल्यूज डायनेमिकली। तो ऑफ कोर्स मैं इसके लिए यहाँ पर एरे लिस्ट यूज कर लेता हूँ जावा की, ताकि मैं डायनेमिकली वैल्यू डाल सकूँ। तो स्मॉल इज नथिंग, स्मॉल इज बेसिकली एन एरे लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया 1 को। अब जब मैं 1 को प्लेस करता हूँ, बिकॉज मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से एक और ब्रांच स्टार्ट करूँगा और यहाँ से मैं 2 के लिए भी कॉल लगाऊंगा। बिकॉज वो ब्लैंक से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाना चाहिए। ऑफकोर्स मैं यहाँ पर 3 की भी कॉल लगाऊंगा, तो इट विल बी गो फॉर अ 3। तो 3 ब्रांचेस मेरे पास क्रिएट होंगे क्योंकि मैं इसे लूप में रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ। दैट्स वाई वन आफ्टर द अनदर ब्रांच विल बी गेट क्रिएटेड। तो मुझे पता है कि ऑफकोर्स जब भी रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा तो ये हमेशा डेप्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल करेगा, यानी कि डेप्थ में पहले जाएगा। ये 2 3 तो बहुत बाद में आएगा। तो जब मैं इसके बाद इसकी ब्रांचेस खोलने की कोशिश करूंगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस ही खुलनी चाहिए 1 2 3 की। लेकिन मैं 3 ब्रांचेस नहीं खोलूंगा यहाँ पर क्योंकि 1 मेरे पास आ चुका है, तो 1 1 का मैं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रखना चाहता। दैट्स वाई आई कैन थिंक अबाउट कि यहाँ से मैं 1 की ब्रांच तो नहीं खोलूंगा। ऑफ कोर्स आई वांट कि मेरे पास अब जो ब्रांच खुलनी चाहिए वो 2 के लिए खुलनी चाहिए। अब मैं इसे रोकूंगा कैसे, बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी 1 मेरे पास पड़ा है। तो आई विल जस्ट चेक कि क्या 1 स्मॉल वाली लिस्ट के अंदर है। तो जो हमारे पास स्मॉल वाली लिस्ट है विच इज एन एरे लिस्ट, क्या वो उसके अंदर है अगर, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आई विल टेक केयर ऑफ 1,2। मैं यहाँ पर 1,2 बना दूंगा। तो दिस इज अगेन अ सबसेट। तो अगर हम आउटपुट वाइज देखना भी शुरू करें तो वी कैन फाइंड इट आउट कि हमारे पास एक ब्लैंक है, राइट। तो दिस ब्लैंक इज अ इनिशियल। उसके बाद हम उसके अंदर 1 को प्लेस कर दें, उसके बाद 1 2 को भी प्लेस कर दें, और इन सब को जब हम फिल करते जा रहे हैं उसी टाइम पे एक बड़ी लिस्ट भी बना लें। तो वी कैन थिंक अबाउट कि हम यहाँ पर एक बिग लिस्ट भी बना लें। तो दिस वुड बी अ बिग लिस्ट और ये मेरे पास वो स्मॉल लिस्ट है जिसके अंदर जो मैंने इनिशियलाइज करी थी, उसी स्मॉल लिस्ट में यहाँ पर वैल्यूज भरता जाऊंगा। तो इसका मतलब एयर लिस्ट के अंदर एयर लिस्ट बनेगा। अब ये बात हमें यहाँ दिखती है बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर अ
आउटकम, उसने हमसे एक आउटकम मांगा है और दिस आउटकम सेज कि मेरे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट आनी है, राइट। बेस्ड ऑन इट आई फाइंड आउट कि मेरे पास इस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट बनेगी, बिग लिस्ट के अंदर एक स्मॉल लिस्ट बनकर आएगी। तो मेरे पास यहाँ 1 2 बना। ऑफ कोर्स अब मैं फिर से एक और कॉल लगाने की कोशिश करूंगा। जब मैं दोबारा से एक और कॉल लगाऊंगा तो दिस कॉल वुड बी फॉर अ 3। अब मैं 3 के लिए कॉल लगा पाऊंगा, आंसर है क्योंकि 1 और 2 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 1 2 3 ऐसा मेरे पास हो जाएगा, बिकॉज मैं स्मॉल वाले एरे के अंदर वैल्यूज को फिल कर रहा हूं। जैसे मैंने इसे फिल किया, फिर इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, क्योंकि जो हमारे पास एर लिस्ट है वो हमेशा रेफरेंस से काम करेगी, एड्रेस से काम करेगी। क्योंकि जावा में हमारे पास 2 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक जो रेफरेंस से काम कर रहे हैं और एक मेरे पास जो वैल्यू से काम कर रहे हैं। तो रेफरेंस से काम कर रहे हैं तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं अगर ये एर लिस्ट बनी होगी तो लेट से 9 के एड्रेस पे बनी होगी। तो 9 के एड्रेस जो होगा वो यहाँ बना होगा, और जब हमने इस वैल्यू डाली होगी तो 9 के पे डाली होगी, फिर आगे वाली वैल्यू डाली होगी 9 के पे डाली होगी, फिर आगे वाली वैल्यू डाली होगी 9 के पे डाली होगी। ऑफकोर्स अगर मैं एक ही एड्रेस वैल्यू डालूंगा तो सब जगह 1 2 3 ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सेम एड्रेस पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जब मैं इसे यहाँ 3 तक मैं फिल करके बैक ट्रैक करूँ, पीछे आऊँ। अब आप कहोगे मैं 3 तक करके बैक ट्रैक कैसे आऊंगा, बेस केस तो मैंने लिखा नहीं है। मैं बैक ट्रैक करके इसलिए आ गया क्योंकि मेरे को पता है मैं तीनों ट्राइवर्सल करके आ चुका हूं, तो जो लूप चल रही होगी डेट वुड बी गेट एग्जॉस्ट, क्योंकि 1 के लिए भी चल गया, 2 के लिए भी चल गया, 3 के लिए भी चल गया, और तीनों ब्रांच वो कवर अप करके आ चुके। तो यहाँ पर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा लूप। तो मेरे पास 1 2 3 जो आएगा उसको मैंने स्मॉल लिस्ट में रखा होगा, उसे यहाँ रख लूंगा। लेकिन जैसे मैं बैक ट्रैक करूंगा तो आई विल से कि इसमें से 3 को रिमूव कर दूंगा, 3 को रिमूव कर दूंगा, देन इट इज बिकम 1 2। फिर जब इसे बैक ट्रैक करूंगा तो इसमें से 2 को रिमूव कर दूंगा, दैट इज बिकम 1, यहाँ 1 बन जाएगा मेरे पास, एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं बैक ट्रैक करता हुआ यहाँ पर पहुंचूंगा। ऑफ कोर्स जब मैं यहाँ 1 पे पहुंचूंगा तो मैं इसकी नेक्स्ट ब्रांच पे पहुंचूंगा तो 1 3 बनकर आएगा। अब 1 3 से आगे इसलिए नहीं जा पाऊंगा क्योंकि 3 तक की जब कॉल जा चुकी है मेरे पास तो लूप में आगे ट्रैवर्स करने के लिए कुछ नहीं, तो 1 3 भी मेरे पास इसका पार्ट होगा। तो अगर हम आउटकम में देखें, दिस इज द आउटकम मेरे पास अभी तक हम देखें तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये सब हमारे पास आउटकम में क्रिएट हो गया। ऑल राइट, परफेक्ट है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे, क्योंकि मैं जब बैक ट्रैक करूंगा तो बैक ट्रैक करके मैं पीछे पहुंचूंगा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से ऊपर पहुंचूंगा तो आपको ऐसा दिखना चाहिए मैं वापस ब्लैंक पे आ जाऊंगा। ब्लैंक पे आ जाऊंगा तो मैं यहाँ से, अब पॉइंट है यहाँ से मैं 2 के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है सेकंड ब्रांच खुली होगी। जब सेकंड ब्रांच खुलेगी तो क्योंकि लूप चल रही है तो ऑफकोर्स वो 1 से शुरू करेगा, लेकिन अगर 1 से शुरू करेगा तो यहाँ तो आउटकम 2 1 बन जाएगा, जो कि हम जानते हैं दिस इज अ डुप्लीकेट, 1 2 ऑलरेडी है, 2 1 नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, दिस रिजल्ट आई डोंट वांट। तो मैं 2 1 पे नहीं जाऊंगा। अब ऐसे क्या करूं कि मैं 2 1 पे नहीं जाऊं, क्योंकि यहां तो 2 है और 2 के बाद 1 डुप्लीकेट नहीं है तो 1 तो यहां पर आ ही जाएगा। तो दैट्स वाई वी नीड टू फिट सम स्ट्रैटेजी हियर। वो स्ट्रैटेजी हमारे पास ये होगी कि अगर मैं, जब मैं इसे ट्रैवर्स कर रहा था तो मैं इसके इंडेक्सेस याद रखूं। इसका मतलब जब मैं यहां गया था, यहां जब मैंने ब्रांच स्टार्ट करी थी, तो इसका कलर चेंज करता हूं, जब मैंने ब्रांच स्टार्ट करी तो मैं बोलूंगा 0th इंडेक्स पे काम चल रहा था। तो इसका मतलब यहां जितनी भी कॉल जा रही थी वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली थी। इसका मतलब यहां से कॉल और जाती 1 के लिए, वो नहीं जा पाई क्योंकि 1 ऑलरेडी मेरी लिस्ट में था, राइट। तो इसका मतलब हमेशा कॉल कहां से जा रही थी, 0th इंडेक्स से जा रही थी। इस केस के अंदर तो मैं एक इंडेक्स मेंटेन करता हुआ चल रहा हूं आइडियली, तो आई एम मेंटेनिंग इंडेक्स। तो इसका मतलब जब मैं यहां जाऊंगा, इस जगह जाऊंगा, तो मैं यहां से मान के चलूंगा कि आई एम ऑन दिस फर्स्ट इंडेक्स। तो अब मैं जो कॉल लगाऊंगा ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट इंडेक्स से लगाऊंगा। इसका मतलब ये वाली कॉल लगेगी नहीं, 1 वाली कॉल लगेगी नहीं, 2 वाली लग नहीं पाएगी क्योंकि मेरे पास स्मॉल के अंदर 2 ऑलरेडी पड़ा है। बिकॉज स्मॉल के अंदर 2 है तो 2 को कॉल लगा पाऊंगा, तो आई विल मेक अ कॉल फॉर 3। तो मैं 3 के लिए कॉल लगाऊंगा। ऑफकोर्स जब मैं 3 के लिए कॉल लगाऊंगा तो दिस वुड बी बिकम 2 3, और इस 2 3 को यहां पर मैं आउटकम में डाल दूंगा। 3 के आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाएगा लूप। तो अब मैं यहां से जब वापस बैक ट्रैक करूंगा तो ऑफकोर्स ब्लैंक पे आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि 3 को हटाऊंगा, फिर 2 को हटाऊंगा, बैक ट्रैक करके ऊपर आया। अब जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पास कॉल 3 के लिए लगेगी, मेरे पास यहाँ पर 3 की वैल्यू आती है। अब 3 के आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है मैंने इंडेक्स कौन सा स्टार्ट किया होगा, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट किया होगा। जैसे यहाँ पर 0 से था, यहाँ फर्स्ट से, यहाँ सेकंड से, तो सेकंड का मतलब हो गया ये 0 1 2, ये सेकंड इंडेक्स, इसके आगे कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो मेरे पास मुझे दिखता है कि हाँ मेरे पास सिर्फ 3 एज एन आउटकम मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर हम आउटकम की बात करें तो हमारे पास 3 भी यहाँ था एज अ रिजल्ट, 3 भी यहाँ था, 1 3 था, 2 3 था और 1 2 3 था, ये सब रिजल्ट का पार्ट थे, राइट। तो एक्चुअली वी कम टू नो कि हमने यहां ट्राइवर्सल किया एंड देर इज नो सच नीड टू राइट अ बेस केस। बेस केस लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इंडेक्स ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इन ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक फेक बेस केस लिख सकते हैं जस्ट टू शो केस, राइट। और जितने भी रिजल्ट आते जा रहे हैं, ये जो हमारे पास रिजल्ट हैं, दीज आर कॉल्ड स्मॉल रिजल्ट, है ना। ये जो हमारे पास आ रहे थे
है ना, इसको ना बोलूँ मैं 1 2 3 को, दिस वन। तो ये मेरे पास स्मॉल रिजल्ट है, ये मेरे पास स्मॉल रिजल्ट है, ये स्मॉल रिजल्ट है, ये जितने भी स्मॉल रिजल्ट आ रहे हैं इन सबको बिग रिजल्ट के अंदर डालता हूँ जाऊँगा। सो दिस इज अ थॉट प्रोसेस। इसको मतलब मुझे अगर मैं आइडियली दिमाग लगाऊं तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने लूप चलाई है जो इस एरे को, यानी कि नम्स एरे के ऊपर लूप चलती है, उस लूप के साथ मैं एक रिकर्सिव कॉल लगाता हूं, और रिकर्सिव कॉल के साथ साथ मैं फिल करता हूं स्मॉल एरे को। तो स्मॉल लिस्ट को मैं फिल करता हूं, और जैसे ही मेरे पास लूप मतलब जैसे मैं फिल करता हूं स्मॉल लिस्ट को, तो स्मॉल लिस्ट के साथ साथ उस वैल्यू को बिग लिस्ट में फिल करता जाता हूं। तो बिग लिस्ट को के अंदर स्मॉल लिस्ट को डालता जाता हूं, ताकि मेरा फाइनल आउटकम बने ये जो बन रहा है मेरे पास। और बेस केस की मेरे को नीड नहीं है, नो बेस केस मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है मैं एक इंडेक्स मेंटेन कर रहा हूं जिससे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा हमेशा। ट्री मेरे पास, जो मेरे पास ट्री क्रिएट हो रहा है वो मेरे पास इतना बड़ा कभी क्रिएट ही नहीं होगा। तो आइडली वी एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास जब पहला ट्री 1 का मेरे पास बन रहा है ये, फिर मेरे पास अगर मैं देखूं, यानी कि पहला ट्री देखे 3 का बन रहा है, राइट, 3 की कॉल लगी है 1 2 3 की। फिर अगले वाले में देखे तो यहाँ पर 2 की कॉल लगी है ना, तो ये हमारे पास 2 पे पहुंच जाता है। उसके बाद 1 पे कॉल लग रही है, तो इसका मतलब मैं अगर इन कॉल्स का देखना शुरू करूँ तो आई विल यूज अ वर्ड कॉल्ड कि n फैक्टोरियल कॉल्स लग रही है मेरे पास, है ना, कम होता है ना, 3 से फिर 2 फिर 1, तो ऐसा दिखना चाहिए कि n फैक्टोरियल कॉल लग रही है। और इनटू, अगर हम इनटू कर दें किससे, इससे जो लूप की ट्रैवर्स से चली है, तो विल से m इंटू एन फैक्टोरियल कॉल जा रही है, दैट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जा रही है। तो नाउ इट्स टाइम टू इंप्लीमेंट दिस। हम लोगों ने ट्री बनाना समझ लिया, अब इसके बाद इसे इंप्लीमेंट करते हैं कोड में जाकर। तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स जंप टू दिस, और मैं इसको यहां से मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं, और लेट्स जंप टू दिस पार्ट। तो आइडली वी एक्चुअली नो कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमें नम्स तो मिल रहा है यहाँ पर, बट वी वांट कि हमें एक स्मॉल चाहिए, एक बिग चाहिए वैल्यू, और एक इंडेक्स चाहिए। दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड हेल्पर। मैंने एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट किया है, और इसमें नम्स स्पेसिफाई कर दिया है, इसके साथ इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया है, इसके साथ एक लिस्ट ले लिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ स्मॉल लिस्ट, और एक और लिस्ट मेंटेन कर लिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ बिग लिस्ट बोल देते हैं इसे। तो आई विल से दिस वुड बी माय बिग लिस्ट। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, इसको यहाँ एंटर कर देते हैं ताकि इजिली हम देख सकें। सो दिस इज माय हेल्पर, और इस हेल्पर को मैं यहाँ से बुला लेता हूँ। तो आई एम कॉलिंग दिस हेल्पर, और यहाँ नम्स पास कर देता हूँ, इंडेक्स में 0 पास कर देता हूँ, एक न्यू एर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एर लिस्ट ऑफ इंटीजर जो कि स्मॉल लिस्ट का पार्ट बनेगी, और एक बिग लिस्ट बना लेते हैं। तो बिग लिस्ट हमें पता है इस तरीके से हमारे पास क्रिएट होगी। तो यहां पर एक बिग लिस्ट बना लेता हूं मैं, न्यू एरे लिस्ट। तो दिस इज माय बिग लिस्ट, ये बिग लिस्ट मैंने यहां पर क्रिएट कर लिया, राइट। अब मैं इसे बुलाऊंगा तो यहां पर बिग लिस्ट भी पास करके छोड़ देते हैं, तो आई पास दिस बिग लिस्ट, और एट द एंड रिटर्न कर देंगे बिग लिस्ट को। तो यहां से बिग लिस्ट रिटर्न भी हो जाएगी। और राइट, अब सबसे पहला थॉट ये था कि हम सबसे पहले इस नम्स को ट्राइवर्स करें, है ना। ये हम यहां से लिख सकते हैं कि हमने सबसे पहले डिसाइड किया था 1 2 3 जो हमारे पास है उस पर लूप चलाया जाए, उसे ट्राइवर्स किया जाए। उसे ट्राइवर्स करने के लिए मैं यहां पर स्पेसिफाई करता हूं फॉर और इंट, और इसे ट्राइवर्सल जो शुरू करूं मैं उस 0 इंडेक्स से करूं, क्योंकि हमें पता है कि पहला जो ब्रांच खुलेगा वो 0 के लिए खुलेगा, फिर अगला 1 के लिए चलना शुरू होगा। तो डेट्स वाई आई विल स्पेसिफाई हेयर कि मैं यहां जाकर स्पेसिफाई करके आता हूं आई इक्वल टू इंडेक्स। तो मैंने यहां पर ऐसा लिखा आई इक्वल टू इंडेक्स, 0 से शुरू हुआ, और आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक में से ट्राइवर्स करता हूं, आई प्लस प्लस करता हूं, तो दिस विल बी गेट ट्राइवर्स। और जब हमने ट्राइवर्स किया था तो वी एक्चुअली नो कि हम इसके रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। हमने पहला ट्राइवर्स तो करा, अब रिकर्सिव कॉल लगाएंगे इसकी। तो जब रिकर्सिव कॉल लगाएंगे तो वी आर सेइंग कि रिकर्सिव कॉल में हम ऐसा लिख सकते हैं हेल्पर नम्स, और आई लिख देते हैं क्योंकि इंडेक्स बढ़ेगा, और इसके साथ साथ हमारे पास जो था दैट वुड बी माय स्मॉल लिस्ट, और मेरे पास था इसकी बिग लिस्ट। ये हमने रिकर्सिव कॉल भी इसमें लगा दी, तो हमें पता है कि इसकी ब्रांचेस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब रिकर्सिव कॉल लगाएंगे तो हमने एक बात और आइडेंटिफाई करी थी कि हम ये चेक कर लें कि क्या स्मॉल लिस्ट के अंदर वो ऑलरेडी 1 कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं कर गया। अगर वो कॉन्ट्रीब्यूट कर गया तो 1 के लिए कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ 2 के लिए कॉल लगेगी। तो इसके लिए आई जस्ट प्लेस अ कंडीशन हेयर, मैं यहाँ पर एक कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ, अगर स्मॉल लिस्ट कंटेन्स करता है, और इसके अंदर मैं कंटेन्स करता हूँ नम्स ऑफ आई। अगर स्मॉल लिस्ट कंटेन्स करता है नम्स ऑफ आई और नॉट लगाता हूँ, नहीं करता है, तभी ब्रांच खुल जाए दूसरी। इसका मतलब अगर 1 ऑलरेडी उस स्मॉल लिस्ट का पार्ट है तो ब्रांच नहीं खुलेगी। यही हमने यहाँ देखा, 1 ऑलरेडी, यहाँ देखें 1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1 ऑलरेडी ब्रांच में है तो वो कॉल नहीं लगेगी, राइट।
तो अगर वन नहीं है तो हम उस वन को ऐड भी करेंगे उसके अंदर। दैट्स वाई आई स्पेसिफाई हियर कि स्मॉल लिस्ट के अंदर, अगर हम स्मॉल लिस्ट में जाएं तो स्मॉल लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं नम्स ऑफ आई। ये मैंने ऐड कर दिया, तो स्मॉल लिस्ट में ऐड हो गया नम्स ऑफ आई। ये हमने ऐड करके छोड़ दिया यहाँ पर। अब ये रिकर्सिव कॉल लगती रहेगी। ऑफ कोर्स जब ये रिकर्सिव कॉल लगती जाएगी तो इंडेक्स हमारा इंक्रीमेंट हो गया, आई इंक्रीमेंट होकर आगे पहुंचता रहेगा। तो वी एक्चुअली क्रिएटेड दीज ब्रांच, और स्मॉल लिस्ट में सब ऐड होता जाएगा। अब स्मॉल लिस्ट में ऐड होगा तो हमें पता है इसे बिग लिस्ट में भी ऐड करना है, तो यहां बोलते हैं ऐड स्मॉल लिस्ट वैल्यू इन बिग लिस्ट, यानी कि उसे बिग लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। तो ऐसा करने के लिए बस इतना लिखना होगा, बिग लिस्ट डॉट ऐड। और जब हम इसे स्मॉल लिस्ट को ऐड करें, क्योंकि स्मॉल लिस्ट रेफरेंस पे काम करता है, तो हमें उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब स्मॉल लिस्ट ऊपर जाता है, बैक ट्रैक करता है, तो डिलीट होता जाएगा, एक एक वैल्यू उसकी कम होती जाएगी, है ना। तो तभी वो अगली बार 1 से वो 2 पे आता है ना। सोचना है कि जब 1 था फिर 1 2 बना था, 1 2 3 बना था, तो ऊपर जाएगा तो 1 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, तो अगली बार पूरा ब्लैंक हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस लर्निंग वी एक्चुअली कम टू नो कि जब ये बैक ट्रैक करेगा, यानी कि बैक ट्रैक का मतलब जब ये स्टैक फॉल होगा, जब स्टैक फॉल होगा उस टाइम पे मुझे आइडियली ये करना चाहिए कि मैं स्मॉल लिस्ट में से रिमूव कर दूं स्मॉल लिस्ट डॉट साइज -1। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो 3 था वो रिमूव हो जाएगा, अगली बार लास्ट एलिमेंट 2 था वो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद 1 था वो रिमूव हो जाएगा, और एट द एंड वो ब्लैंक हो जाएगी। बिकॉज मुझे पता है कि स्मॉल लिस्ट रेफरेंस से पास हो रही है और उसी रेफरेंस में चेंज होता रहेगा, तो एट द एंड वो ब्लैंक होगी। दैट्स वाई मैं यहाँ लिखता हूँ एक नई एरे लिस्ट बनाई जाए, तो आई विल क्रिएट अ न्यू एरे लिस्ट। तो मैंने एक नई एरे लिस्ट बनाई इंटीजर टाइप की, और उसके अंदर जाकर मैंने स्मॉल लिस्ट को डाल दिया, तो स्मॉल लिस्ट की कॉपी उस टाइम पे ऐड हो गई। इट मीन्स गाइज कि जब मैं 1 पे जाऊंगा, पहली ब्रांच पे जाऊंगा, तो रिकर्सिव कॉल दोबारा लगेगी, रिकर्सिव कॉल दोबारा लगेगी, तो मैं फाइनल लिस्ट या बिग लिस्ट के अंदर डालकर आ जाऊंगा ये स्मॉल वैल्यू, फिर ये स्मॉल वैल्यू, यानी कि जो जो वैल्यू उस वक्त जो होगी, जैसे जैसे ब्रांच बन रही होगी, यानी कि जैसे जैसे स्टैक बन रहा होगा उसी टाइम पे से भरता जाऊंगा। और जब स्टैक वापस फॉल करना शुरू करेगा, यानी कि वापस वो बैक ट्रैक करना शुरू करेगा, उस टाइम पे मैं उस वैल्यू को डिलीट करता जा रहा हूँ, राइट। तो इसलिए मेरे पास वो वैल्यू उसी टाइम पे ऐड होकर आ जाएगी। तो वी एक्चुअली कम टू नो द सॉल्यूशन। कोई मैंने बेस केस नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडेक्स बढ़ रहा है, हर बार आई बढ़ रहा है, तो लूप अपने आप एग्जॉस्ट भी होगी, क्योंकि पहले 0 के लिए चलेगी, फिर अगली बार 1 के लिए चलेगी, अगली बार 2 के लिए चलेगी, राइट। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसे बिल्ड किया, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज का आई मीन रीस्टोर जैसा बटन आता है, और अब इसे रन कर देते हैं। रन करके सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कोई सिंटैक्स इशू तो नहीं है हमारे कोड के अंदर। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया सॉल्यूशन, दिस वुड बी आवर आउटपुट, और अब इसे सबमिट करके चेक करते हैं। सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है हमारे पास। तो इट इज पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। अच्छा, इसने कितना बीट किया अभी, 18.14% ऑफ यूजर्स, है ना, बीट हुआ इससे। और अगर हम देखें इसका रन टाइम बीट 60.55% ऑफ यूजर्स पे जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक काम कर रहा है हमारे पास कोड। अब पॉइंटर एक और है इसके अंदर कि अगर मैं इसी कोड को देखूं दोबारा से और इसके अंदर एक फेक बेस केस लगाने का भी सोचूं, फेक बेस केस लगाने का मतलब है कि मैं फील देना चाहता हूं कि रिकर्सिव कॉल है तो बेस केस भी होगा। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, अगर इंडेक्स ग्रेटर देन हो जाए किससे, जो नम्स की जो लेंथ है उससे, जो कि कभी नहीं होगा। अगर इस बात को देखें तो ये कभी नहीं होगा। तो दिस इज वी यूज अ वर्ड कि ये हमारे पास फेक बेस केस है। तो हमारे पास जो बन रहा है, तो हमारे पास ये जो फेक बेस केस बन रहा है ना, इसका मतलब ये कभी यहां तक रीच ही नहीं कर पाएगा इंडेक्स लेस देन नम्स डॉट लेंथ पे, ठीक है। तो वी एक्चुअली कम टू नो दिस थिंग, और ये बात हमें यहां से समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम इसके आउटपुट को, मैं अगर इसे रन करता हूँ गाइस, और रन करके अगर देखने की कोशिश करूं, तो मुझे पता है जो आउटकम आता है ना वो कभी भी 1 2 3 यानी कि जो नम्स की लेंथ है उससे बड़ा कभी नहीं आता। इसलिए वो बेस के सिर्फ फेक है, कभी जाएगा ही नहीं उस सिचुएशन में, राइट। एक चीज और, अगर हम देखें कि हमारे पास एन टाइम ट्राइवर्सल तो चल रही है यहाँ पर, इस दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस टू सी दिस, कि हमारे पास जो कोड चल रहा है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एन टाइम ट्राइवर्सल तो चल ही रही है, और ये हमें पता है कि ये जो कॉल्स हैं वो ड्रास्टिकली फैक्टोरियल के लिए कॉल कम हो रही है। लेकिन ये जो कंटेन्स वाला कॉल है ये भी तो ऑफकोर्स कोई एन टाइम चेक कर रहा होगा। तो अगर मैं इसे ओमिट करने की कोशिश करूं कि ये नहीं लगाऊं, राइट, और इसकी जगह हर बार i+1 कर दूं, देखो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं i+1 की, क्योंकि मुझे पता है कि जब कॉल 1 की ब्रांच के लिए बनती है तो कॉल सिर्फ 2 के लिए जानी चाहिए, 1 के लिए तो कभी जानी भी नहीं चाहिए।
तो अगर मैं उसे i+1 करके भेजूंगा तो वो कॉल हमेशा आगे जाएगी। जैसे यहाँ वो कॉल कभी 2 के लिए जानी ही नहीं चाहिए, तो मैं 2 के लिए चेक ही क्यों करूँ, मैं सीधा 3 के लिए कॉल लगा दूँ। तो दैट्स वाई जो भी i की वैल्यू मैंने उसे i+1 कर दिया ताकि वो एक आगे चले। तो मुझे क्या नहीं करना पड़ा, मुझे ना इस इफ को बंद कर दिया मैंने। और अब ये फ्रूटफुल काम कर रहा है या नहीं, इसे चेक करने की बारी है। तो इसे चेक करते हैं, यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं, रन करते हैं पहले कोड को, एंड रन करके चेक करना शुरू करते हैं। रन किया हम लोगों ने, अब इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ टाइम वाइज कोई फर्क चेंज आया हमारे पास। तो अगर आप देखो तो नाउ इट इज बिकम 100%, तो इट बीट्स 100% ऑफ यूजर्स, राइट। तो इट इज नाउ अ बेटर सॉल्यूशन टू द एज कंपेयर टू द previous one. So this is, we actually solve this subset problem.